मैं मौजूद हूँ रंजीत नगर के उस गली में। गली पतली है, गाड़ी खड़ी करने की वजह से, पार्किंग की वजह से झगड़ा हुआ और उनको उनकी बीवी और बच्चे के सामने बुरी तरीके से पीटा गया। लोग घसीट कर मारे और आखिर में जब वो बेहोश हो गए तो उनको पत्थर से और सीने पर लगातार वार करता रहा। ये देखिए, ये डॉक्टर की दुकान है जहाँ पर वो दवा लेने आए थे। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो झगड़ा बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया और उनको बुरी तरीके से पीटा गया। आज वो अभी तक एडमिट हैं हॉस्पिटल में और इस मामले में 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नौशाद अभी किस हालत में है और उनके साथ क्या हुआ, उन्हीं से जानेंगे कि किस वजह से लड़ाई शुरू हुई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस हॉस्पिटल में जहाँ पर नौशाद को एडमिट किया गया है। पहले इनको जब मारा पीटा गया रात में तो बहुत दबाव बनाने के बाद पुलिस इनको आरएमएल हॉस्पिटल ले गई। तो सुबह होते होते और आरएमएल हॉस्पिटल के लोगों ने और डॉक्टरों ने उनको डिस्चार्ज कर दिया और ये कह दिया गया कि इनकी तबीयत ठीक है, इनको घर ले जाओ। मैं उनसे मिलना चाहता था लेकिन हॉस्पिटल ने अभी मना कर दिया, उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ कल रात में क्या हुआ था और उनकी हालत अभी कैसी है। सबसे पहले ये बताइए कि कल रात में उनके साथ क्या हुआ, आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग डॉक्टर साहब के टीयू सिद्दीकी डॉक्टर है ना, वहाँ से दवाई लेके आते, तो शाम के टाइम में हम वहाँ दवाई लेने गए थे। हमारी गाड़ी उनके क्लिनिक के बाहर हम लगा के बैठे थे हम वेटिंग में कि हमारा नंबर है। कैसे हमारा नंबर आया, हम अंदर दिखाने गए, ऐसे बाहर से शोर आता है तो बाहर निकल के देखा हमने तो एक गाड़ी है बड़ी सी जो हमारी गाड़ियों को कुचलते हुए बाहर निकल गई। जब हमने देखा बाहर, जो मेरे हस्बैंड आए उन्होंने कहा भाई हमारी गाड़ी क्यों गिरा दी, क्यों तोड़ रहे हो, बता देते हम साइड कर लेते। बस इतना बोलना था कि वो मारने लगे। 3-4 लोग थे, उन्होंने मारा, बहुत मारा। जब मैं बीच बचावा करने लगी मुझे भी मारा। मेरी 2 साल की बेटी थी, उनको भी मारा। देखो मेरे चोट है, पैरों में भी लगी है और पीछे भी, और मेरे देखो गोल्ड की बाली वाली भी गिर गई और मैंने चैन डाल रखी थी वो भी निकल गई और मेरा फ़ोन छीन के फेंक दिया। फ़ोन भी वो बिल्कुल कंडीशन में नहीं है ऑन होने का, वो ख़राब हो गया। और इतना मारा फिर मार चले गए। फिर आए वापिस पत्थर अद्धा लेके, ऐसे मारा जैसे उनकी जान ही ले लेंगे। आप लोग देख रहे हो, वीडियो देखा है किस तरह से मारा है। ऐसे कोई मारता है? गलती क्या थी? एक बस हम डॉक्टर के दवाई लेने गए थे, उसकी भरपाई हमें करनी पड़ी। लेकिन जैसे हमें मालूम चल रहा है कल जब आरएमएल को उनको एडमिट किया गया था, डॉक्टर ने इनको छुट्टी कर दी और कहा कि उनकी तबीयत ठीक है। तो लेकिन फिर आप यहाँ पर लेके आई दूसरी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर डॉक्टर ने क्या कहा? जब तबीयत उनकी ठीक होती तो दूसरे हॉस्पिटल एडमिट क्यों करता? उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। कल भी उन्होंने 5-6 उल्टियाँ करी और उल्टी में भी खून आ रहा है और उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। वो बात भी नहीं कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि मेरी हेल्प करो। मैं इस टाइम हेल्पलेस हूँ। मेरा आदमी जैसे था पहले, मुझे वैसा चाहिए और मुझे एक दवाई लेने की इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे हस्बैंड ने उनको गाली भी नहीं दी, कुछ कहा भी नहीं। इस तरह से मारा है जैसे कुत्ते बिल्ली को भी नहीं कोई मारता, कोई जानवरों को भी नहीं मारता है। ऐसे क्या गलती थी उनकी? क्या जान लेने के लिए आए थे क्या? तो कोई जांच हुई अभी तक उनकी? अभी तो जांच स्कैन या कुछ और वहाँ पे आरएमएल में जांच हुई थी, वो कह रहे हैं सब नॉर्मल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल है। अभी पहचान पा रहे हैं, बोल पा रहे हो? नहीं, वो बात नहीं कर पा रहे, वो होश में ही नहीं है 3 दिन से। जब वो बेहोश हुए थे और अभी तक वो होश में नहीं है, वो सही से बात भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो अभी कंडीशन, बिल्कुल भी नहीं बात कर रहे हैं वो। तो पुलिस ने कुछ बताया आपको कि क्या क्या धाराएं उन लोगों के खिलाफ लगी हैं, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? कह रहे हो कि हमने अरेस्ट किया है 3 लोगों को। वो जब कल हमने उन पे दबाव डाला है तब उन्होंने अरेस्ट किया है। अब क्या धारा लगाई है, वो धारा भी उन्होंने हल्की लगाई है। वो तेजराम 4 काले भाई के भतीजे हैं, इसी वजह से पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है, ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं आपके स्टेटमेंट लेंगे, आपके हस्बैंड का स्टेटमेंट लेंगे। अरे मेरा हस्बैंड मर जाएगा तो स्टेटमेंट नहीं देगा तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। कि उनको किसने हक दिया है? उनको किसने हक दिया है किसी की जान लेने की? मर जाता मेरा आदमी तो कौन भरपाई करता? कौन होता इसका जिम्मेदार? अकेले कमाने वाले। तो अभी उनकी हालत कैसी है इस हॉस्पिटल में? नहीं है अभी कंडीशन उनकी ठीक नहीं है नहीं है। डॉक्टर यहाँ के डॉक्टर क्या कह रहे हैं अभी? डॉक्टर अभी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं और ट्रीटमेंट चल रही है। अभी डॉक्टर भी अभी कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि उनकी हालत सही नहीं है। डॉक्टर तो तब बोलेंगे ना जब उनकी कंडीशन सही होएगी। यहाँ पर अभी एडमिट कर लिया गया उनको? हाँ वो एडमिट है। तो कब आए आप लोग यहाँ पर? हम लोग आज आए, सुबह दोपहर ही आए 11 बजे। तो एडमिट कब किया गया उनको?
एडमिट अभी 1 बजे किया है, 1-2 बजे। हाँ तो सुबह आप लोग आए थे, एडमिट 1 बजे किया गया। हाँ, वो थोड़ा सा कागजी कार्रवाई चल रही थी। तो आप बता रहे थे कि जो धाराएं उनके खिलाफ लगनी चाहिए थी, जिन लोगों ने नहीं मारा लगी। है, तो कुछ मालूम है कौन सी धारा लगी है आप? 308 लगाई, जबकि 307 लगनी चाहिए थी। एक 300 लिंचिंग की कोशिश की। हाँ, मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। 324 लगाई है, जो 323 लगनी चाहिए थी। पुलिस ने भी 3 धारों में मामला ख़त्म कर दिया। छोटी छोटी धारा लगाई है। हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, हमें प्लीज़ मदद की ज़रूरत है। आप कौन हो? मैं भाई हूँ, उनका छोटा भाई। अच्छा, आप उनके छोटे भाई हो। जी तो पुलिस कह रही 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है अभी तक। जी, पुलिस ने तो उनको अपने धोरे ऐसे बिठा रखा है जैसे इनके मेहमान हो, खातिर तवज्जो कर रहे हैं उनकी। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आपके पास आप ताकतवर हो तो किसी की जान ले लोगे? आपको किसने हक दिया? आप ताकतवर हो तो किसी की हेल्प नहीं करते? किसी को मारने की आपको परमिशन दी गई है? अरे किसी गलती की आप सजा दोगे तब भी ऐसे नहीं दोगे। ऐसे तो कोई मुजरिम को भी नहीं मारता। ऐसे तो कोई रेपिस्ट, कोई क्या कहते हैं उसको, चोर उचक्के को नहीं मारता जो बिना बात के मारा है। हम इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आना जाना, हमारी कभी किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरा हस्बैंड इतने शरीफ है कि किसी को तू से मैं नहीं बोलते। फिर तो आप लोग रंजीत नगर ही में रहते थे? नहीं, मैं तो इंदरपुरी रहती हूँ। हाँ, हम लोग रंजीत नगर में पहले रहते थे क्योंकि मेरी मम्मी का घर है वहाँ पे। लेकिन ऐसे हाँ, हम लोग कभी किसी से हमारी कोई यहाँ पर लड़ाई। दवा लेने आई थी? दवाई लेने आई थी मैं मेरी बेटी के। 2 साल की बच्ची को मारा, बताओ उसने क्या किया? हमारी कौन हेल्प करेगा? हम तो इस टाइम, मेरा कमाने वाला भी बिस्तर में पड़ा है। देखो क्या हालत कर रखी है मेरी। मैं फिर भी चल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड पड़े हैं। मेरी हालत भी नहीं है कि मैं खड़ी हो पाऊँ, लेकिन मैं हिम्मत से काम ले रही हूँ क्योंकि मैं भी पड़ जाऊँगी तो उनको कौन देखेगा। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो गई क्योंकि मेरा हस्बैंड पड़ा है, कमाने वाला ही पड़ गया। और तुम देखते, तुम सोचते क्या बात थी क्या नहीं थी। तुमसे यही तो कहा था कि भैया बता देते, हमारी गाड़ी हम हटा लेते। तुम किसी की गाड़ी को चूर के निकल जाओगे? तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं तो चाहती हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे तो आज मैं हूँ, कल कोई दूसरी होगी मेरी जगह, कल दूसरे किसी आदमी होंगे। ये थी नौशाद की पत्नी गुलनाज, जो बता सिर्फ वजह यह थी कि गाड़ी रास्ते में खड़ी थी, वो लोग गाड़ी को टक्कर मार के चले गए। तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी को टक्कर क्यों मारा? अगर मुझे बता देते तो मैं अपनी गाड़ी हटा लेता। उसके बिना पर उन लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी और इतना मारा कि वो उनकी लिंचिंग की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से आपने वीडियो देखा होगा, बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई। सबसे पहले उनको आरएमएल ले जाया गया, वहाँ पर डॉक्टर ने रात में सुबह होते ही छुट्टी कर दी कि इनकी तबीयत ठीक है, लेकिन बता रही कि लगातार उनको खून की हो रही है, पहचान नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। अब उसके बाद इनको बीएलके हॉस्पिटल में लाया गया है, इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया है। डॉक्टर लगातार उनको देख रहे हैं, लेकिन इनकी पत्नी की मांग है कि उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जिन लोगों ने मारा पीटा है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।